हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे इंसर्शन ऑफ अ न्यू नोड एट द मिडल ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंसर्शन ऑफ अ न्यू नोड एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो हमें हमेशा की तरह अगर कोई भी नया नोड क्रिएट करना है तो हमारे पास उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन करके रखा है जिसके अंदर तीन फील्ड्स रहने वाली है। एक फील्ड का नाम होगा इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट का नेक्स्ट, और एक फील्ड रहेगी जिसका नाम होगा प्रीवियस, जो कि एड्रेस स्टोर करने वाले हैं नेक्स्ट और प्रीवियस नोड का। फिर हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है इंसर्ट एट द मिडल, जिससे एक हमें डेटा मिलने वाला है और उस डेटा को हमें नए नोड के अंदर डाल के फिर उस नए नोड को मिडल के अंदर इंसर्ट करना था। फिर नया नोड क्रिएट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा नोड क्लास का, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है टेम्परेरी नाम से। तो न्यू कीवर्ड हमें कुछ मेमोरी एलोकेट करेगा, कितनी, जितनी डेटा मेंबर से उतनी। तो हमें 3 सेक्शन वाला एक नोड मिल जाएगा जिसका कुछ एड्रेस रहेगा। मान लो वो एड्रेस है 500 और हमने उसे नाम दिया है टेम्पररी। फिर आपने टेम्पररी के इंफॉर्मेशन सेक्शन में आपका डेटा कॉपी किया। मान लो वो डेटा है 5, यहाँ पे हमें यूज़र ने डेटा भेजा था सपोज 5। उसका नेक्स्ट और प्रीवियस फील्ड आपने लिख दिया नल, तो यहाँ पे आएगा नल और नल। ये है आपका प्रीवियस फील्ड, ये है आपका इंफॉर्मेशन फील्ड और ये है आपका नेक्स्ट फील्ड। फिर हमें चेक करना होता है हमेशा की तरह कि हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट अवेलेबल है क्या नहीं। तो उसके लिए हम हमेशा लिखते हैं इफ आ स्टार्टिंग पॉइंटर इज इक्वल्स टू नल। मतलब हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट स्टार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंटर ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टेम्परेरी का एड्रेस था वो स्टार्ट को दे देंगे, तो वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपने टेम्परेरी का एड्रेस स्टार्ट को दिया, मतलब ये हो गया हमारा स्टार्ट और यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन ये कब करना है, जब हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट नहीं है। मान लो हमारे पास एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है जिसके अंदर कुछ डेटा है, हमारा कुछ डेटा स्टोर है 824 और उनके कुछ एड्रेसेस है। सपोज ये 700 है, ये 200 है और आखिरी वाला है 800। तो इनका जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये 200 इसे पॉइंट करेगा और ये 700 प्रीवियस नोड को। फिर यहाँ पे आएगा 800, मतलब ये आगे वाले नोड को पॉइंट करेगा। यहाँ पे लिखो 200 तो ये प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा और आखिरी नोड का नेक्स्ट फील्ड रहेगा नल, और ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें नया नोड जो हमने बनाया टेम्पररी, वो आपके लिस्ट के मिडल में ऐड करना है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के मिडल में। तो मिडल में दो चॉइस है, एक तो यहाँ पे ऐड हो सकता है 8 के बाद या फिर 2 के बाद। तो हमें फिक्स करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस जगह पे आपको ऐड करना है। इसीलिए आपको यूज़र से और एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हमें और एक वैल्यू भेजो जिसे हम पोजीशन नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सो इंटीजर POS हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके अंदर यूज़र जो भी वैल्यू भेजेगा उस नोड के बाद हमें वो डेटा डालना है। तो सपोज यूज़र ने भेज दिया 2, इसका मतलब है इस 2 के बाद ही मेरा नया नोड इंसर्ट होगा। जिस नोड के अंदर 2 वैल्यू मिलेगी, मतलब यहाँ पे नहीं, जहाँ पे 2 मिलेगा उस नोड के बाद हमारा नया नोड आने वाला है जिसका नाम है टेम्पररी। तो हमें सबसे पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि 2 किस नोड के अंदर है। हम डायरेक्टली 2 पे जंप नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर नोड के पास जाना पड़ेगा, हर नोड का इंफॉर्मेशन सेक्शन चेक करना पड़ेगा कि हमारे POS के साथ मैच हो रहा है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आगे चले जाओ, उसका इंफॉर्मेशन फील्ड चेक करो, अगर वहाँ मैच हो रहा है तो रुक जाओ। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एल्स हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा p इज इक्वल्स टू स्टार्ट, मतलब हम स्टार्टिंग का एड्रेस हम दे रहे हैं p को, तो ये रहेगा आपका p। तो p का इंफॉर्मेशन फील्ड, आपका p का इंफॉर्मेशन फील्ड आपके POS के साथ अगर मैच नहीं होता है तो आगे जाना है। तो आप लिखोगे वाइल p का इंफॉर्मेशन फील्ड अगर मैच नहीं होता POS से, सो p ऑफ info इज नॉट इक्वल्स टू POS, p इज इक्वल्स टू p ऑफ नेक्स्ट, p इज इक्वल्स टू p ऑफ नेक्स्ट। तो ट्राई करते हैं। तो देखो p इक्वल्स टू स्टार्ट मतलब हमारा 700 p है। p का इन्फो मतलब करंट p का इन्फो कितना है 8, POS की करंट वैल्यू कितनी है 2,
8 नॉट इक्वल्स टू 2, करेक्ट। अंदर जाओ, p का नेक्स्ट p में कॉपी करो, तो p का नेक्स्ट कितना है 200, p में कॉपी हो गया तो p आ गया 200 पे। वापस जाएगा, p का इन्फो कितना मिलेगा, करंट p का इन्फो मिलेगा 2, तो यहाँ पे आएगा 2। pos की वैल्यू भी कितनी है 2, नॉट इक्वल्स टू फॉल्स, क्योंकि ये इक्वल मिल गया, मतलब हमने 2 को ढूंढ लिया, p जहाँ पे रुक जाएगा वही हमारा 2, उसी नोड के अंदर हमारा 2 मिलने वाला है। तो p इज पॉइंटिंग अ नोड ऑफ pos, मतलब इस नोड के बाद मुझे टेम्परेरी का जो नया नोड है टेम्परेरी वही वहाँ पे इंसर्ट करना है p के बाद। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को रिपीट करें तो हमें कुछ ऐसे लगेगा, ये रहेगा आपका 200, ये रहेगा 700, फिर ये है 700, मतलब ये इसे और ये इसे पॉइंट कराए, ये 2, ये 800, तो ये लास्ट नोड को पॉइंट करेगा और ये उसके प्रीवियस नोड को, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे 200 4 नल, इसका एड्रेस है 800, इसका एड्रेस है 200, ये है आपका P और ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। और जो हमने नया नोड बनाया था टेम्पररी, जिसके प्रीवियस और नेक्स्ट में नल रहेगा और इन्फॉर्मेशन में 5, ये आपका टेम्पररी है जिसका एड्रेस कितना था 500। ठीक है, अगर हमें 2 के बाद नए नोड को इंसर्ट करना है टेम्पररी, तो इस कनेक्शन को हमें कैसे लिखना पड़ेगा, पी के नेक्स्ट फील्ड में आएगा टेम्पररी, तो 500 हम कॉपी कर पाएंगे, लेकिन टेम्पररी के नेक्स्ट फील्ड में कितना आना चाहिए 800, तो 800 हमें किसी भी वेरिएबल के अंदर नहीं मिलने वाला क्योंकि हमने कॉपी नहीं किया। तो ये जो 800 है वो हमें कहाँ मिलेगा, p के नेक्स्ट में। तो हमने क्या किया, लूप के बाहर आते ही हमने q नाम का वेरिएबल ले लिया और उसे बोला कि आप p के नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करो। तो करंट p कितना है 200, p का नेक्स्ट कितना है 800, आपने 800 किस में कॉपी किया, q के अंदर। ओके, फिर आप लोग बोलोगे कि p के नेक्स्ट में टेम्परेरी डालो, p के नेक्स्ट में टेम्परेरी, मतलब p के नेक्स्ट में यहाँ पे एड्रेस डालना है टेम्परेरी का, कितना है 500, मतलब ये नोड इसे नहीं, जबकि पॉइंट करेगा इसे यहाँ पे, करेक्ट। ओके, फिर टेम्परेरी के नेक्स्ट में आप लोग एड्रेस डालोगे q का, मतलब कितना 800, तो ये इसे पॉइंट करेगा 800। तो आपको लिखना है टेम्परेरी के नेक्स्ट फील्ड में एड्रेस कॉपी करना है 800, जो कि हमें मिलेगा q के अंदर, करेक्ट। ओके, फिर हमें रिवर्स भी जाना है, तो ये जो पॉइंटर रहेगा ये पूरा चला जाएगा, तो q के प्रीवियस में ये भी नहीं रहेगा, तो q के प्रीवियस में कौन चाहिए, टेम्परेरी। तो आप लोग लिखोगे q के प्रीवियस में लिखो टेम्परेरी। ओके, कितना था टेम्परेरी का एड्रेस 500, तो ये इसे पॉइंट करेगा, और टेम्परेरी के प्रीवियस में चाहिए 200, जो कौन पॉइंट कर रहा है, p, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 200, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब टेम्परेरी के प्रीवियस में नोड का एड्रेस p, और यहाँ पे आपका पूरा कनेक्शन हो गया और आपने नया नोड लिस्ट के मिडल में ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे आपका एल्स क्लोज हो जाएगा और आपका फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज द एल्गोरिदम फॉर इंसर्शन ऑफ अ न्यू नोड एट द मिडल ऑफ द लिस्ट। तो इसका हम कोड लिख लेते हैं। तो प्रीवियस के वीडियो में हमने देखा था इंसर्ट एट एंड, तो आज हमने देखा है void insert at middle। तो हमने एक फंक्शन बना लिया जिसे दो पैरामीटर्स मिलने वाले, इंटीजर आपका डेटा और इंटीजर पोजीशन। फिर हमें हमेशा की तरह नया नोड बनाना था, तो हमने एक क्रिएट नोड नाम का फंक्शन ऑलरेडी बना के रखा है, जिसे हम डेटा पास कर देंगे तो वो हमारा नया नोड बना के रख देगा। फिर हमें चेक करना होता है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट अवेलेबल है क्या नहीं, उसके लिए हम लिखते हैं स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल। अगर स्टार्ट हमारा नल है, मतलब हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है और जो टेम्परेरी हमने नया नोड बनाया था वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है, मतलब हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट अवेलेबल है, तो उस नोड को ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर आपका पोजीशन है। तो आपने लिखा था p इज इक्वल्स टू स्टार्ट,
फिर आपको व्हाइल लगा के हर एक नोड का इंफॉर्मेशन चेक करना है, तो लिखोगे p का info, हर एक नोड का इंफॉर्मेशन फील्ड अगर नॉट इक्वल्स टू POS मतलब आपके पोजीशन से मैच नहीं होता है तब तक p को आगे लेते जाओ। तो p का नेक्स्ट p में कॉपी होगा, जो कि हमने यहाँ पे देखा है कि आगे जाने के लिए आपको इसी लूप का यूज़ करना पड़ेगा। p का नेक्स्ट p में कॉपी होता रहेगा जब तक आपको वो 2 नहीं मिल जाता तब तक। फिर जब भी आपको 2 मिल जाएगा तो उसके बाद उस 2 के नेक्स्ट फील्ड को q में कॉपी कर लो। मतलब जो पुराना नेक्स्ट नोड था 800 आपने q में कॉपी कर लिया। फिर इसके बाद जो p है, p के नेक्स्ट फील्ड में मतलब जो हमें नोड पोजीशन मिली थी p, उसके नेक्स्ट फील्ड में आपको नया नोड डालना था, डेट इज टेम्परेरी। फिर टेम्परेरी के नेक्स्ट फील्ड में आपको डालना होगा आपका q, तो आपका ये कनेक्शन बन जाएगा, ये और ये। अब प्रीवियस फील्ड को फिलअप करना है, तो q के प्रीवियस में आएगा टेम्परेरी और टेम्परेरी के प्रीवियस में आएगा p। तो q के प्रीवियस फील्ड में आएगा टेम्परेरी और टेम्परेरी के प्रीवियस में आएगा आपका p। तो अगर आपको ये याद रखना है तो आपको हमेशा ड्रॉ करनी पड़ेगी आपकी डायग्राम, क्योंकि इससे आसान जाएगा। फिर हमें और एक कंडीशन चेक करनी चाहिए कि जैसे कि मान लो यूज़र ने अगर पोजीशन हमें भेजी होती, यहाँ पे आपने देखा होगा कि पोजीशन 2 थी, लेकिन अगर यूज़र ने 2 की जगह पे आपको भेजा होता सपोज 99, तो कैसे स्टार्ट होता? p इक्वल्स टू स्टार्ट, p यहाँ पे होता, 700 का इन्फो 99 है क्या नहीं है, p को आगे लेके जाओ, p का इंफॉर्मेशन 99 है क्या नहीं है, p को आगे लेके जाओ, p का इंफॉर्मेशन 99 है क्या नहीं है, तो p का नेक्स्ट p में कॉपी करो, तो p आखिर में बन जाता नल, क्योंकि आपने p का नेक्स्ट p में कॉपी किया, तो p का नेक्स्ट था नल। तो हमें तो एलिमेंट मिला नहीं है और हमारी लिस्ट ख़त्म हो गई, तो हमें यहाँ पे और एक लॉजिक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे p इक्वल्स टू p ऑफ नेक्स्ट के बाद इफ़ अगर आगे जाते जाते हमारा p कहीं बीच में नल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमें हमारी पोजीशन नहीं मिली, सो नॉट फाउंड। आपको मैसेज यूज़र को देना पड़ेगा और यहीं से वापस आना पड़ेगा। तो वो कंडीशन हम लिखेंगे लूप के अंदर कि आगे जाते जाते अगर आपका p नल हो जाता है, सो p इक्वल्स टू नल, तो आप यूज़र को एक मैसेज दे दोगे कि दैट POS इज नॉट फाउंड, POS इज नॉट फाउंड, और यहीं से आपको रिटर्न जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमने अभी एल्गोरिथम लिखा है ये है इंसर्शन ऑफ अ न्यू नोड एट द मिडल ऑफ द लिस्ट। आगे वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे deletion of a node from all the 3 locations, that is beginning, end and middle.